कानपुर से जो खबर आई है उसके बाद यहां पर ज्यादा हंगामा होने लगा। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद शुरू हुआ था कानपुर से, जो अब धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग शहरों में फैलता जा रहा है। कल जुमे की नमाज के बाद बरेली और मऊ में जबरदस्त बवाल मचा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए, धार्मिक नारेबाजी हुई और जब योगी की पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की तो पत्थर चले, गोलियां तक चलाई गई। तौकीर रजा ने पोस्ट की और प्रोटेस्ट की कॉल दी, जिसके बाद नमाज के बाद कुछ लोग जुलूस निकालने लगे। अब योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, एक एक दंगाई का इलाज किया जा रहा है। बरेली में आखिर बवाल कैसे हुआ, जुलूस की प्लानिंग किसकी ओर से की गई और किसके इशारे पर पत्थर चलाए गए, यहां तक कि फायरिंग हुई, इसका डिटेल भी हम आपको देंगे। तो बरेली, मऊ और बीड़ की तस्वीर देख रहे हैं, जहां देश के अंदर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बवाल मचाने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। बरेली में इस बार बवाल के पीछे सीएम योगी ने सख्त कदम उठाया है। बरेली में हुए बवाल को लेकर सीएम योगी का पहला बयान सामने आया है। योगी ने कहा है कि मौलाना भूल गए थे कि किसका शासन है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें अपनी 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। दंगाइयों को जो भाषा समझ में आएगी उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते हैं। हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। तो योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, सीधा उन्होंने कहा है कि जो बवाल करेगा वो बचेगा नहीं, इसलिए उपद्रवी बचे रहें। इस बीच बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा की प्लानिंग करीब 5 दिन से चल रही थी। उपद्रवियों और जुलूस के आयोजकों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर पुलिस तमाम लोगों के सीडीआर भी जांच कर रही है जो मौजूद थे या फिर जिनके इस प्लानिंग के पीछे होने की बात सामने आई है। और सीएम योगी के आदेश के बाद बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है
कि जहां पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया है और साथ ही साथ तौकीर रजा के साथ जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तौकीर रजा को बरेली हिंसा को लेकर पूछताछ हो रही है और सूत्रों की माने तो पुलिस हिंसा के मामले में तौकीर रजा के रोल की भी जांच करेगी। अगर जांच में तौकीर रजा का रोल हिंसा में मिलता है तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। कल दंगे के दौरान मौलाना तौकीर रजा बरेली की एनक्लेव कॉलोनी में अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे। पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन देर रात पुलिस ने तौकीर रजा को वहां से हटाकर किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और बरेली में दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस कर्मियों पर हमला करना इसी सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिस जगह पर जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई उस इलाके में फोर्स की तैनात की गई है और साथ ही साथ फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लेकिन सवाल तो यह है कि मस्जिद के सामने अचानक हजारों की तादाद में भीड़ कहां से चली आई? पत्थरों को कहां से उन्होंने साथ जमा कर लिया? क्या इसके पीछे कोई पहले से साजिश की गई थी, षड्यंत्र रचा गया था? असल में इस हंगामे की शुरुआत इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के एक कॉल के बाद हुई थी। कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर वाले विवाद के बाद तौकीर रजा ने लोगों को नमाज के बाद इकट्ठा होने के लिए कहा था। हालांकि पुलिस एक हफ्ता पहले ही यह क्लियर कर चुकी थी कि पोस्टर को लेकर ना कोई मुकदमा हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया।